नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे साथ इस रोमांचक सफर में, जहां हम अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। आज 4 फरवरी एक ऐसा दिन बन सकता है जो अंतरिक्ष उड़ान के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित हो जाए। क्यों? क्योंकि अगले 24 घंटों में धरती से 5 रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरने वाले हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, 5। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड तोड़ संख्या है और अगर ऐसा होता है तो यह अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नए युग की शुरुआत होगी। इन 5 लॉन्च में से 4 तो केवल अमेरिका से ही हो रहे हैं, जो दर्शाता है कि अंतरिक्ष में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए अमेरिका कितना तत्पर है। तो चलिए इन 5 लॉन्च पर विस्तार से नजर डालते हैं और जानते हैं कि ये मिशन क्या है, इनका उद्देश्य क्या है और ये अंतरिक्ष विज्ञान के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले हमारी नजर फ्लोरिडा के केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर है, जहां स्पेसएक्स अपने फॉल्कन 9 रॉकेट के साथ तैयार खड़ा है। सुबह 3:37 पर यह रॉकेट स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट्स के एक और जत्थे को अंतरिक्ष में पहुंचाएगा। स्पेसएक्स के स्टारलिंक प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरी दुनिया में हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराना है, खासकर उन दुर्गम क्षेत्रों में जहां अभी तक इंटरनेट एक सपना ही है। हर लॉन्च के साथ स्टारलिंक अपने इस लक्ष्य के और करीब पहुंचता जा रहा है और यह लॉन्च भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस मिशन की सफलता न केवल स्पेसएक्स के लिए मायने रखती है, बल्कि यह पूरी दुनिया के लिए एक उम्मीद की किरण लेकर आएगा। यह दिखाता है कि कैसे तकनीक का इस्तेमाल करके हम दुनिया को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए स्पेसएक्स के इस मिशन की सफलता की कामना करते हैं और उम्मीद करते हैं कि स्टारलिंक जल्द ही पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ देगा। अब हम ब्लू ओरिजिन के NS-29 मिशन की ओर बढ़ते हैं, जो 11 बजे टेक्सास के वैन हॉर्न से उड़ान भरेगा। इस मिशन में कंपनी का न्यू शेपर्ड रॉकेट इस्तेमाल किया जाएगा, जो अंतरिक्ष पर्यटन के लिए बनाया गया है। हालांकि यह कोई साधारण पर्यटन नहीं होगा। इस उड़ान में न्यू शेपर्ड केवल अंतरिक्ष की सीमा को पार करने और वापस आने के बजाय 2 मिनट के लिए चंद्रमा जैसी गुरुत्वाकर्षण स्थिति भी उत्पन्न करेगा। यह अनुभव अंतरिक्ष यात्रियों को यह अनुभव कराएगा कि चंद्रमा पर रहना कैसा होता है। इस उड़ान का उद्देश्य सिर्फ पर्यटन नहीं है, बल्कि इसके साथ ही 30 वैज्ञानिक पेलोड भी अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। ये पेलोड विभिन्न प्रकार के अनुसंधान करेंगे, जिससे हमें अंतरिक्ष और चंद्रमा के बारे में और अधिक जानकारी मिल सकेगी। ब्लू ओरिजिन का यह मिशन अंतरिक्ष अन्वेषण में एक और महत्वपूर्ण कदम है। यह दिखाता है कि कैसे निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष अनुसंधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। चैप्टर 3 रॉकेट लैब छोटी कंपनी, बड़ा लक्ष्य। दोपहर 3:43 PM EST, 20:43 GMT पर हमारी नजर न्यूजीलैंड के माहिया पेनिनसुला पर होगी, जहां से रॉकेट लैब अपना इलेक्ट्रॉन रॉकेट लॉन्च करेगा। IoT for you and me नाम के इस मिशन के तहत इलेक्ट्रॉन रॉकेट 5 सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ये सैटेलाइट इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT के लिए महत्वपूर्ण है। IoT एक ऐसी तकनीक है जिसके जरिए रोजमर्रा की चीजों को इंटरनेट से जोड़ा जा सकता है, जैसे कि घरेलू उपकरण, गाड़ियां और यहाँ तक कि पूरे शहर। रॉकेट लैब एक छोटी कंपनी होने के बावजूद अंतरिक्ष उद्योग में अपनी पहचान बनाने में कामयाब रही है। इसका इलेक्ट्रॉन रॉकेट छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए बेहद किफायती और विश्वसनीय माना जाता है। यह मिशन दिखाता है कि अंतरिक्ष उद्योग में नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, जिसका फायदा आखिरकार हमें ही होगा। चैप्टर 4 स्पेसएक्स की दूसरी पारी। पृथ्वी पर नजर। स्पेसएक्स का दिन अभी खत्म नहीं हुआ है। शाम 6:07 PM EST, 23:07 GMT पर कंपनी अपना दूसरा फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च करेगी, इस बार कैलिफोर्निया के वैंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से। इस लॉन्च में मैक्सआर टेक्नोलॉजी के वर्ल्ड व्यू लीजन उपग्रह भेजे जाएंगे। वर्ल्ड व्यू लीजन उपग्रह पृथ्वी की तस्वीरें लेने के लिए बनाए गए हैं। ये उपग्रह इतने शक्तिशाली हैं कि ये 30 सेंटीमीटर तक छोटी चीजों की भी साफ तस्वीरें ले सकते हैं। इन तस्वीरों का इस्तेमाल विभिन्न क्षेत्रों में किया जा सकता है, जैसे कि नक्शा बनाना, प्राकृतिक आपदाओं पर नजर रखना और शहरी नियोजन। यह लॉन्च दिखाता है कि कैसे अंत